तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कैन का यूज सीखने वाले हैं। कैन एक तरह का हमारा मॉडल वर्ब है और कैन का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जिन सेंटेंसेस में ताकत या शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। अगर हम इसकी सिंपल पहचान की बात करें तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं ऐसे शब्द आएंगे तो उन सेंटेंसेस में हम लोग कैन का यूज करेंगे। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लाना है कैन, फिर कैन के बाद लाना है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अपने ऑब्जेक्ट को हमें लिख देना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को करेंगे इसी स्ट्रक्चर बेस पे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। तो लिख दिया हमने यू, और यू के बाद क्या लाएंगे? कैन लाएंगे। यू कैन, उसके बाद ढूंढेंगे अपने वर्ब को। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। बोलना क्या होता है? स्पीक। उसके बाद फिर अपने ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, वह बच्चों को पढ़ा सकता है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ही हमारा सब्जेक्ट है। ही के बाद लाएंगे कैन। ही कैन, और पढ़ाना क्या होता है? टीच। ही कैन टीच चिल्ड्रन। ही कैन टीच चिल्ड्रन। अब तीसरा सेंटेंस हमारा, रमेश स्कूल जा सकता है। रमेश स्कूल जा सकता है। इसी स्ट्रक्चर बेस पे इसको भी हम बनाएंगे। सबसे पहले रमेश नाम है तो रमेश को ऐसे लिख देंगे, रमेश। और रमेश के बाद क्या लाएंगे? कैन लाएंगे, रमेश कैन। उसके बाद फिर अपने वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब इसमें क्या है? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। कहाँ जा रहा है? विद्यालय, टू स्कूल। रमेश कैन गो टू स्कूल। चौथा सेंटेंस है हमारा, मैं एक कार चला सकता हूं। तो आइए इसको करते हैं। मैं का होगा आई, और आई के साथ करेंगे कैन का यूज। आई कैन। चलाना क्या होता है? ड्राइव। आई कैन ड्राइव अ कार। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। मात्र उसी आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और आपकी डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, छोटे मोटे जितने भी आ रहे हैं, उनको आप बनाने की कोशिश कीजिए। और ये जो यूज है, यूज ऑफ कैन, इसको आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में हो, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है ये। क्योंकि अगर आपका बोर्ड पेपर होने वाला है, कुछ भी आप किसी भी क्लास में हो, तो ग्रामर में एक टॉपिक आपको छोटा सा मिल जाता है, यूज ऑफ कैन। इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं। और धीरे धीरे हम ऐसे मॉडल वर्ब की डेली एक वीडियो कोशिश करेंगे, लाएंगे, जिससे आपको जितने भी मॉडल वर्ब हैं अच्छे से आप उन सेंटेंसेस को बना पाए। तो इसमें हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस हमें कैन के बाद नॉट ला देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आइए सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह अकेले नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि इसमें हमें कैन का यूज करना है। इसमें शक्ति है आया है ना, तो इसी स्ट्रक्चर को लगा देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा सी। क्योंकि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मेल कैंडिडेट्स है, एक फीमेल। ये फीमेल कैंडिडेट्स को दर्शा रहा है, डिनोट कर रहा है। तो सी के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन। सी कैन नॉट। अब इसको आप कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं, कांट भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है? गो। और अपने लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अकेले। तो अकेले क्या होता है? एलॉन। सी कैन नॉट गो एलोन। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारा, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तो आइए इसको बनाते हैं। यू हमने लिख दिया, यू के बाद क्या लिखेंगे? कैन लिखेंगे, यू कैन। फिर लाएंगे अपने नॉट को, यू कैन नॉट। फिर क्या लिखेंगे? अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या? खेलना। खेलना क्या हो जाएगा? प्ले। फिर लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अब तीसरा सेंटेंस हमारा जो है, हम गा नहीं सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। बी, और वी के बाद क्या लिखेंगे? वी के बाद लिखेंगे कैन। वी कैन नॉट। उसी स्ट्रक्चर बेस पे हम कर रहे हैं। वी कैन नॉट। गाना क्या होता है? सिंग।
वी कैन नॉट सिंग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मात्र इसी आप स्ट्रक्चर को अपने माइंड में बैठा लीजिए अच्छे से, तो आप जितने भी सेंटेंस है निगेटिव उसको आप अच्छे से बना पाएंगे। अब इसमें आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हम एक वीडियो पूरा फुल कंप्लीट बना दिए हैं। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, उस वीडियो हम पूरा कंप्लीट आपको बता दिए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।